लेकिन टोंक एक ऐसा जिला था, टोंक एक ऐसी धरती थी, टोंक एक ऐसी जगह थी जहां बाहर से लोग आके अपना इलाज करवा रहे थे। वजह सिर्फ एक सचिन पायलट। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। ये वो वक्त था जब लोग एक दूसरे को देखने से बचते थे, लेकिन ये हमारा सचिन पायलट, हमारा नौजवान लीडर उस वक्त में एक ऐसा व्यक्तित्व था। हर दूसरे दिन टोंक में आता था, डाक बंगले में मीटिंग लेता था और उनके साथ हमारी पूरा टीम खड़ी होती थी। चाहे वो अली अहमद चेयरमैन हो, सऊद शहीदी साहब हो और यहाँ के जितनी भी लीडरशिप है, सब आपके साथ थी। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा, पायलट साहब, आप हमारे दिलों की धड़कन है, आप हमारे टोंक के दिलों की धड़कन है। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपने जो काम कर दिखाए उन लोगों को दिखते नहीं है। वो कहते हैं कि साहब क्या, मैं कहता हूं कि देखो, हमारी आंखों से देखो, आज बनास के ऊपर, केलोद घाट के ऊपर जो रास्ता बनना चाह रहा है, कभी सोचा था आपने कि इतना बड़ा पुल आपको मिल जाएगा? कभी सोचा था आपने कि हर घर के बाहर लाइन डलेगी, वो नए कनेक्शन होंगे पूरे शहर के अंदर? थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन आपने अपने काम से साबित कर दिया कि आप सचिन ही नहीं, पायलट भी हैं और ऐसे पायलट हैं कि आप टोंक को लेकर उड़ रहे हैं और टोंक को आज पूरी दुनिया जानती है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि मैं खुद आप भी सुनाने जा रहा हूं आपको। मैं एक बार जयपुर के अंदर मेरी गाड़ी से जा रहा था, एक सिपाही ने मेरी गाड़ी को रोका, नंबर देखा, वो कहा अरे न जाने तो पायलट साहब के क्षेत्र का आदमी, पता नहीं क्या होगा। हकीकत है ये, पायलट साहब आप राजस्थान के ही नहीं, आप हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशों में भी आपको नाम से जानते हैं। मेरे साहू है मेजर अनवर शाह साहब, उनके बच्चे कनाडा में रहते हैं। वो कहते हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि सचिन पायलट साहब का जलवा कनाडा में भी वही है जो हिंदुस्तान में। मैं आपका इस मंच के ऊपर खैर मकदम करता हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पुनः हमें इसका मौका दिया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आशा व्यक्त करता हूँ जो जमशेलाब आपको यहाँ दिख रहा है, इतना ही जमशेलाब बाहर है। ये वो नेतृत्व है जो आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। धन्यवाद। सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब मैं आदरणीय रामबिलास जी चौधरी से निवेदन करता हूं, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजस्थान के, उनसे निवेदन का आप आए और सभा को संबोधित करें। रामबिलास जी चौधरी साहब। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में CWC के सदस्य आदरणीय पायलट साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिभाई, नागपुर के विधायक सोलंकी जी, हमारे महामंत्री आदरणीय शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय गाटा जी, सऊद शहीदी जी, सभी उपस्थित पंचायत अतिथि एवं पूरे जिले से, टोंक शहर से, ग्रामीण से आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, मैं मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से पायलट साहब को दिल्ली AICC वर्किंग कमेटी में, CWC कमेटी में सदस्य बनाने पर बधाई देता हूं एवं अभिनंदन करता हूं और स्वागत भी आपका करता हूं। आदरणीय पायलट साहब, आपकी सरकार ने, हम सबकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है वो किसी से आपसे छुपा हुआ नहीं, और उस काम को, निर्णय को आज आम आदमी से लाभान्वित है। उससे लाभान्वित होकर के ये सरकार, बीजेपी की जो सोच सरकार करने की है, उसके नीतियों के सरकार की नीतियों के आधार पर, आप सबकी एकता के आधार पर जो आपने सबने संकल्प लिया है, हम एक साथ एकजुट होकर के राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये कार्यकर्ता आपकी सोच के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर, राहुल जी और खड़गे साहब के विचार के एकता के ऊपर ये कार्यकर्ता सरकार को वापसी लाने में, सरकार बनाने में पूरा तन मन से आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अब मैं कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष है हरि प्रसाद जी बेरवा साहब, उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी इस सभा को संबोधित करें। हरि प्रसाद जी बेरवा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आज के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, हमारे लाडले 36 कौमों से एक रिश्ता बनाने वाले ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय सचिन जी पायलट साहब आज हमारे बीच हैं। मैं सर्वप्रथम उन्हें कांग्रेस कमेटी में वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और आप सभी की ओर से बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ताली बजा के आपका स्वागत कीजिए। साथियों, जिला कांग्रेस कमेटी के यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मेरे पिता तिल बुजुर्ग जो यह विराजमान हैं, सभी लोग आए हैं। युवक कांग्रेस, नवयुवक साथियों, माता बहनों, मैं जहां लंबा ना बोलते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पायलट साहब, ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब जितना अंदर है उतना बाहर है, और आपके प्रति जो इन लोगों का प्यार है, मैं हमेशा एक बात ये कहा करता हूँ कि भाईचारे की सीख है हमारे सचिन जी, भाईचारे की सीख है। और मेरी पंक्तियों पे आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो कर्तव्य ध्वनि से आप अभिवादन करना, ताली बजाकर शपथ करना। भाईचारे की सीख है हमारे सचिन जी और एकता की लीक है हमारे सचिन जी। भाईचारे की सीख है हमारे सचिन जी और एकता की लीक है हमारे सचिन जी। ये जानता है पूरा राजस्थान, पूरा भारत विकास के प्यार के प्रतीक है हमारे सचिन जी। साथियों, जिला कांग्रेस कमेटी के ये नौजवान तरुणाई, ये नौजवान आज जो इनकी आंखों में चमक, और आज राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, और राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका शंखनाद हमारे आदरणीय सचिन जी या टोंक की धरती पर करने जा रहे हैं। और ये कार्यकर्ताओं में जो अदम उत्साह आप जो देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। और साथियों, मैं आपके बीच ज्यादा नहीं रहूंगा, लेकिन कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, आपके मन की बात मैं आदरणीय सचिन जी के सामने रखना चाहता हूँ। आपके माध्यम से आपने हमेशा न केवल विकास पे ध्यान दिया, आपने टोंक में चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे वो अभी पुलिया बनाने का काम हो, अन्य ने काम किया। और विशेष तौर से जो कोरोना काल के अंदर आपने टोंक में हमारा ख्याल रखा, उसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और सभी की ओर से आपका अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो ये युवा तरुण आई है, ये माता बहनें हैं। माता बहनों, ये अपने यहाँ पेट्रोल पंपों पे उज्ज्वला योजना और एक हंसता हुआ चेहरा, एक बार उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिला। लेकिन हमारे विधायक और हमारे सरकार ने आज सिलेंडर को 500 रुपये में किया, इसके लिए आपको बधाई है। मोबाइल के लिए आपको बधाई है। एक ने अन्य क्षेत्र और हमारे आदरणीय सचिन जी हमेशा एक बात कहा करते हैं, आप में 36 कौमों के प्रति जो एक प्यार, एक अटूट स्नेह, और मैं इस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मरण करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ। ऐसी विचारधारा जो आज गांधी को पूछते हैं, सर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ये बीजेपी के लोग अम्बेडकर को पूछते हैं, लेकिन ये गोड से गांधी को मानते हैं, लेकिन गोड से आज भी गोली चलाते हैं। अम्बेडकर को मानते हैं,
लेकिन ये आज मनुवाद को मानते हैं। और आज हमारे बीच ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कर्तृत्व आदरणीय सचिन जी के रूप में, जिसके आप देखे होंगे जब आप खैर, मैं अंत में आप सभी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी की ओर से पूरे सभी माता बहना नवयुवक साथी सभी, और विशेष तौर से हमारे बीच यह सौद भाई विराजमान है, और हमारे गाता जी, हमारे उपाध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रामबिलास चौधरी साहब, विधायक महोदय हमारे बीच में हैं। मैं सभी का, सभी मंचासीन लोगों का, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी पार्षदों का, सीआर, डीआर, सरपंच साहिबान, सभी लोगों का जो अपने साथ सभी लोगों को लेके आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और कहता हूँ कि आज स्थिति ये है कि लोग बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस में आ रहे हैं। तो आइए, मैं अब हंसराज जी पागना जी, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 14 के पंचायत समिति सदस्य जगदीश जी चौधरी आज पायलट साहब के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर रहे। आदरणीय जगदीश जी चौधरी से मेरा आग्रह है, जोरदार तालियां बजाकर। जो सीआर है बीजेपी के, वो आज पायलट साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जगदीश जी चौधरी साहब। सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत जगदीश जी आपको, आप हमारी पार्टी में ज्वाइन करें उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और हम आप विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके मान सम्मान को कोई कमी नहीं रहेगी। अब मैं लादू जी बडाना, जो बीजेपी के इकाई अध्यक्ष है लादू जी बडाना, उनसे मेरा आग्रह कि आप भी स्टेज पे पधारे। लादू जी बडाना, और वह भी आज पायलट साहब के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लादू जी बडाना नीचे, लादू जी बडाना उधर, हाँ ऊपर आने दे उनको। लादू जी बडाना देवपुरा वाले। हेलो, अब मैं माननीय हरदिल अजीज, हेलो हेलो सचिन पायलट, हेलो हेलो सचिन पायलट। अब मेरा अब मैं आप सबके नेता, हिंदुस्तान के नेता माननीय श्री सचिन जी पायलट साहब सभा को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें आप सब लोग माननीय पायलट साहब। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि भाई बैरवा साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गाथा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामबिलास चौधरी जी, हमारे चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, अली अहमद साहब यहाँ के चेयरमैन हैं, साउद शहीदी साहब, हंसराज जी हमारे प्रधान, प्रशांत शर्मा जी जो महासचिव हैं, कौम के प्रभारी अनिल चोपड़ा जी,
मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, महेंद्र जी, सभी पार्षदगण, सीआरगण, डीआर साहिबान, युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद हमारी माताएं, बहनें, अलग अलग बूथों से, वार्डों से, गांव पंचायत ढाणियों से हमारे कांग्रेस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्तागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिस उत्साह के साथ आप सब आज यहाँ पर शहर में आए हो, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने आज पार्टी के जाजम पर आकर इस उत्साह को आपने आज दिखाया। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आज कांग्रेस में ज्वाइन किए हमारे सीआर साहब जयदीप जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। दोस्तों, साथियों, अगले कुछ महीनों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव और हमारी पार्टी ने विधानसभा के चुनावों की तैयारियों को बहुत गति दे दी है। राजस्थान में लगभग 5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद और प्यार से, आपके वोट से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों की ताकत की वजह से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीती। इन 4.5 पौने 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र का, टोंक जिले का, संपूर्ण राजस्थान का जो विकास संभव था उससे ज्यादा काम कराने का हम लोगों ने प्रयास किया, कोशिश करी। बहुत चुनौतियां आई, जैसा मन से जिक्र कर रहे थे। कोरोना का काल भी आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत दुर्घटनाएं हुई, लोगों की मौतें हुई। उस चुनौतीपूर्ण समय में भी हम और आपने मिलकर उसका मुकाबला किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन का, अधिकारियों का, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से टोंक में लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के कार्यकर्ताओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब समय मदद करने का आया, जब अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, तब सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे का साथ बढ़ाया और उस बुरे समय से हम लोग निकल गए। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, चुनाव कुछ महीनों दूर हैं और अभी शाह साहब ने यहाँ पर घोषणा कर दी मेरे चुनाव लड़ने की, लेकिन हमारी पार्टी में प्रक्रिया है। नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस अध्यक्ष हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ आज के उत्साह को देखकर, इस पौने 5 साल में जिस बिना भेदभाव के यहाँ पर विकास के काम हम लोगों ने कराए, सरकार ने कराए, हमने कराए, मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि जितनी वोटों से पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती थी, उससे ज्यादा वोटों से इस बार टोंक विधानसभा जीत कर जाएंगे। हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद से मजहब, धर्म, बिरादरी, जाति, समुदाय, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर लोगों के बीच काम करने का हमको जो मौका दिया, पूरी शिद्दत से यहाँ पर काम किया। आपके बीच में विकास के काम हो, निर्माण के काम हो, शहर के, गांव के, स्कूल के, निकट के, अस्पताल के, सड़क के, बिजली के, चिकित्सा के, वो सब काम जितने कर सकते थे हमने किए। जो रह गए और भी करेंगे, भाई 2-3 महीने का समय है। लेकिन यहाँ पर आज हमारा जो कार्यकर्ता मौजूद है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, जो हमारी कार्य समिति वर्किंग कमेटी, वहाँ का मुझे सदस्य नामोनित किया है। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नीति निर्धारण का जो कमेटी है, उसका सदस्य बनाकर उन्होंने प्रदेश का, जिले का, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। और हमने भी कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान और राजस्थान का के बाहर कोई प्रदेश हो, पार्टी के लिए प्रचार करने में, मेहनत करने में हम सब कार्यकर्ताओं ने कसर नहीं छोड़ी। साथियों, दोबारा वो समय आ गया। आज
लगभग 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने बहुत दावे किए, और ये मैं देखता हूं प्रधानमंत्री का जो सबसे चुनिंदा डायलॉग है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब वो डबल इंजन की सरकार, मुझे दायित्व दिया हिमाचल प्रदेश का, हम लोगों ने वहां जाके काम किया, तो वहां पे डबल इंजन सरकार थी। एक इंजन तो सीज हो गया शिमला में। फिर यहाँ पे हमने काम किया कर्नाटक के अंदर, सबने मिलकर, वहां पर भी डबल इंजन सरकार थी, वहां पे दूसरा इंजन फेल हो गया बेंगलुरु में। अब ये लोग जो पाखंड की राजनीति करते हैं, आपसी द्वेष पैदा कर लोगों के जज्बातों से खेलकर वोट लेने का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर, धर्म जाति का नाम लेकर वोट बटोरने का काम करते हैं। अब 9 साल हो गए, हर क्षेत्र में सरकार केंद्र की फेल है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तो सरकार में और राजस्थान में विपक्ष में, ये वो दल है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गया और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गया। बीजेपी को पिछले कई हफ्तों महीनों से दिल्ली के नेता आते हैं और हिला हिला के जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि राजस्थान में भाजपा की पार पड़ने वाले नहीं। वहां पर आपस का जो उनको एक विश्वास पैदा हुआ है कि हर 5 साल सरकार बदलती है, इस बार हमारा नंबर लगने वाला है। बहुत सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के आजकल चलवाकर तैयार बैठे कि सरकार बनेगी और हम शपथ लेंगे, लेकिन इस बार इतिहास बदलने वाला है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जितना बहुमत पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिला था 2018 में, उससे ज्यादा बहुमत लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के नए जिलाध्यक्ष हमको मिले हैं, पहले अध्यक्षों ने बहुत काम किया, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहचान देकर अगर हिम्मत और ताकत हम देते हैं, और साथियों मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, ये पार्टी नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की, और ये देश में जहां जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी हमेशा ताकतवर बनकर निकली। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकाल देख रहा हूँ पिछले 9 साल से, इतने सारे इन्होंने भाषण दिए, इतने सारे वादे किए, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वस्थ इंडिया, भागो इंडिया, जागो इंडिया, ये वादे कराते रहते हैं। और 9 साल के बाद हाल ये हो गए कि टमाटर बिक रहा है 200 रुपये किलो, गैस सिलेंडर बिक रहा है 1200 रुपये का, वो 1200 का मिलता है दुकान के आगे से, दुकान के पीछे से मिलता है 1300-1400 रुपये का। ये काला बाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, चंद लोगों में पूरे देश की संपत्ति और ताकत देने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली केरला से कश्मीर तक, 4000 किलोमीटर वो शख्स पैदल चले, लोगों को जोड़ते हुए चले, पूरे भारत की सरकार ने ताकत लगा दी, लेकिन जनता रुकी नहीं, उनके पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान में 17-18 दिन तक वो चले, और जहां जहां उनके यात्रा गई है कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। आज भी हमारे पूरे विपक्ष के सभी दल एकजुट हो चुके हैं, छोटे मोटे मनमुटाव को भुलाकर, मतभेद भुलाकर हम केंद्र की सरकार को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन 2024 के अंदर अगर भाजपा की सरकार को हटाना है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, लेकिन राजस्थान में यहाँ पर इतिहास दोहराना पड़ेगा। जो पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें बार बार बनती थी, ठीक उसी तरह हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को काम कर कर दिसंबर के महीने में चुनाव मतदान होगा। और आप सब जानते हो जिले में 4 सीटें हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया, ऐतिहासिक बहुमत से हम चुनाव जीत कर गए। और अभी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, अलग अलग तरह के लोग हैं इसमें, लेकिन 36 कौमों को साथ रहकर, चारों धर्म को साथ रखकर अगर कोई दल चल सकता है उसका नाम कांग्रेस पार्टी। हाँ, चुनावों से याद आया, अब चुनाव आ गए हैं तो छोटी मोटी पार्टियां भी यहाँ पर अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर सकती है। लोकतंत्र है, जो आके चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है, लेकिन मैं फिर आग्रह करता हूँ, आप चुनाव लड़ो मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, हम आपका स्वागत करेंगे।
लेकिन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्रों के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर अगर आप राजनीति कर रहे हो तो आप जनता का भला नहीं कर रहे हो, तो गुमराह कर रहे हो। इन लोगों से हमें सचेत रहना है। मुझे पूरा विश्वास हमारे सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है और ये दायित्ववाद से हम लोगों का है। हर बूथ पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से डटा रहे, लोगों को साथ लेकर आगे चले। और मैं फिर कह रहा हूँ 2024 में अगर भाजपा की सरकार को यहाँ का बाहर का रास्ता दिखाना है तो 2023 दिसंबर में राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की इनको बनानी है। आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं और साथियों मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जितना बड़ा परिवार होता है उतने अलग अलग मत आते हैं। हम सब हमारे साथी वरिष्ठ नेता यहाँ मंच पर बैठे, इन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। लेकिन हम जितने मंच पर बैठे हैं हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा मेहनतकश आप सब लोग हमारे कार्यकर्ता हो। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन से जो एकजुटता का, मजबूती का और विजय संकल्प का संदेश जाना चाहिए, आपकी मौजूदगी ने आज वो स्थापित कर दिया कि आने वाला चुनाव भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इस जीत में मेरे नौजवान साथियों का पहले से ज्यादा योगदान होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसको चुनाव लड़ाएगी। पिछली बार जिसको चुनाव लड़ाया था आप जानते हो, मुझे लगता नहीं दोबारा उनको चुनाव मौका भाजपा से मिलने वाला है। खैर जो भी आए उनका स्वागत है। मैंने अपने 20-25 साल की राजनीति में कभी भी विरोधियों का प्रतिस्पर्धा रखी है, लेकिन कभी ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे विरोधियों का, मेरे आलोचकों का मैंने हमेशा मान सम्मान करके सामना किया, लेकिन हमारे मान सम्मान को कोई कमजोरी ना समझे। आप यहाँ जो भाजपा के लेकर व्यक्ति को लेकर आओगे उसका बोरिया बिस्तरा बंद कर यहाँ से विदा करना पड़ेगा। लेकिन सारे काम प्यार से, ये शहर और ये विधानसभा क्षेत्र प्यार मोहब्बत का है। जैसे राहुल जी बोलते हैं नफरत फैलाने वाले बहुत हैं लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से सब आके चुनाव लड़े, मुद्दों की बात करें, हमें कोई चिंता नहीं है। जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है, 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। मैं तो इतना आपसे सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ, जब इस बार मतदान होगा, काम आसान नहीं है, चुनौती वाला है। लेकिन पिछली बार का जो मार्जिन था 54,000 वोट से कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सब ये संकल्प लो, मुट्ठी बंद कर दोनों हाथ खड़े कर बताओ कि इस बार 54,000 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे जरूर। पीछे वाले हाथ नहीं खड़ा कर रहे भाई, महिलाओं के हाथ नहीं दिख रहे मेरे को। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरा आप लोगों से निवेदन, आपकी हर सेवा करने के लिए हम मौजूद रहेंगे। जितने लोग मंच पर हैं हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। छोटा मोटा टोका टाकी चलती है, लेकिन जब सामने भाजपा की चुनौती आएगी तो उनके छक्के छुड़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं हमारे साथी लादू जी बडाना जो बीजेपी के इकाई अध्यक्ष है देवपुरा के, उनको पायलट साहब दुपट्टा कांग्रेस का ओढ़ाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सरपंच साहब।